तो दोस्तों 5 अगस्त 2024 को यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही शेख हसीना यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को अपना ही देश छोड़ के जाना पड़ा। मतलब एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें अपना देश छोड़ के जाना पड़ा। प्रोटेस्टर्स इतने ज्यादा वायलेंट हो गए कि अपना देश छोड़ के जाना पड़ा। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। देखो, स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो एक बस नाम की बात हुई, असल में तख्ता पलट करने के लिए बाहरी ताकतों का हाथ है। ढाका ट्रिब्यून ने 2023 अर्ली 2023 के अंदर एक न्यूज आर्टिकल छापा था जिसके अंदर बांग्लादेश के एमपी राशिद खान मेनन ने ऐसा कहा था कि अमेरिका सेंट मार्टिन्स आइलैंड लेना चाहता है। यानी कि बांग्लादेश के एंड पर जो एक आइलैंड है, बहुत छोटा सा आइलैंड है, सेंट मार्टिन्स आइलैंड, अमेरिका उसको हथियाना चाहता है और अगर ऐसा नहीं होएगा तो वो तख्ता पलट करने को तैयार है। यानी कि अपनी पावर लगा के बांग्लादेश की सरकार ही बदल देगा। ऐसा 1 साल पहले कहा था और 1 साल बाद ऐसा हो भी गया। तो क्या आपको लगता है कोइंसिडेंस है? जो आगे दिख रहा है साफ साफ बिल्कुल क्लियर है। तो बात है वर्ल्ड डोमिनेंस की। अब अमेरिका यानी कि वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर जो अमेरिका की प्लेस है, लोग अमेरिका को फॉलो करते हैं, अमेरिका को एज ए लीडर देखते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने आज से 100-150 साल पहले ही बहुत तरक्की कर ली थी और धीरे धीरे अपना वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे डोमिनेंस क्रिएट कर ली थी। अब ऐसी डोमिनेंस को क्रिएट करना तो इंडिया और चाइना भी चाहते हैं। तो साउथ एशिया के अंदर इंडिया और चाइना की बढ़ती डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए, यानी कि इंडिया और चाइना दोनों को ही अपने आप पे डिपेंडेंट रखने के लिए अमेरिका को यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। अब यूएस आखिर इस आइलैंड के ऊपर इतना हाथ धो के पीछे क्यों पड़ा है कि एक सरकार ही बदल दी उसने इसके लिए? तो देखो, यहाँ पर यूएस एक नेवल बेस बनाना चाहता है, ठीक है। तो शेख हसीना ने भी यही बोला कि अगर उन्होंने यूएस को अलाउ कर दिया होता, यानी कि अगर व्हाइट मैन को शेख हसीना ने अलाउ कर दिया होता कि वो आइलैंड ले ले, उसके बदले में जो री इलेक्शन आएंगे उसके अंदर उसको जिता दिया जाए, तो इस समय वो प्रधानमंत्री होती और ऐसा कोई वायलेंट प्रोटेस्ट ही ना हुआ होता। तो अमेरिका वहां पे आखिर नेवी बेस क्यों बनाना चाहता है? अब देखिए, इंडिया और चाइना दोनों ही इस राउट से, यानी कि साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन, इन दोनों को यूज करते हुए अपना मैक्सिमम सी ट्रेड करती है। तो यहाँ पर एक नेवल बेस बनाएंगे यानी कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड पे, तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एक लौता ऐसा समुद्री राउट है जो साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को आपस में जोड़ता है। तो दिस इज अ प्लेस ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। तो ये 800 किलोमीटर लंबा स्ट्रेट मलेशिया के पास एक ऐसा सी राउट है जहां से इंडिया और चाइना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अपना सी ट्रेड करती है। चाइना तो इस राउट को बहुत हेवीली यूज करता है अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस के लिए। तो इसलिए वो यहाँ पर एक नेवल बेस बनाकर अपना डोमिनेंस शो करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, अगर वो यहाँ पर एक नेवल बेस बनाएंगे तो उनको सर्वेलेंस में भी हेल्प मिलेगी, यानी कि इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं वो सिर्फ चाइना पर ही नहीं, इंडिया और मलेशिया पर भी, राइट। और बांग्लादेश तो उनकी जेब में ही होगा, तो उनको सब साउथ एशिया के अंदर मेजर पावर्स को वो खुद कंट्रोल करेंगे। तो ये इंडिया और चाइना के लिए इक्वली बैड है। तो डीप स्टेट को यूज करके अमेरिका ने तख्ता पलटाया और अपना कब्जा करना धीरे धीरे यहाँ पर शुरू कर लिया। किसी भी देश की तरक्की रोकने के लिए, जैसे कि इंडिया की तरक्की रोकने के लिए, सबसे ज्यादा कोई भी क्या कर सकता है? पड़ोस में आग लगा सकता है। तो हमारे नेबरहुड के अंदर बांग्लादेश को जला दिया। अब वहां पर बांग्लादेशी हिंदूज भी तड़प रहे हैं, बाकी माइनॉरिटीज भी तड़प रही हैं, ठीक है। सिस्टम चेंज हो गया है, लूट पाट, बहुत बुरा हालात है इस समय बांग्लादेश का, राइट। तो ये सब डिस्टेबलाइजेशन उन्होंने, अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ सेंट मार्टिन्स आइलैंड को हथियाने के लिए और एक ऐसी सरकार पाने के लिए जो उनको लीनियंट हो, राइट। शेख हसीना ने आइलैंड देने से मना कर दिया, तो उन्होंने देखा कि ये लीनियंट सरकार नहीं है, जब चाहे यहां से वो अपना पर्पस पूरा नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने सरकार ही हटा दी। तो दोस्तों, ये डीप स्टेट का मैटर काफी ही डीप है, हम इसको और भी आगे स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय भारत।